हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तत्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अर्थात जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की प्राप्ति होती है, असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में है। तद्बुद्धि है, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पर में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्धि है पद का तात्पर्य है। तदात्मान है, यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जहाँ बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता है, तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तन्निष्ठा, जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायण, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती, तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है, तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मष होता है, जिससे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, असत का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु, असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशीय होती है, उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। 18वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।